अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, राणा रमज़ान SKR पेज पर हमारी थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी एक के बोली। इस बोली के पूरे पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 40 से ज़्यादा बिरादरी है हमारी थारी बोली की। इस टाइम में आया हूँ मोहतरम जनाब राणा मुश्ताक अहमद ख़ान रांगड़ राजपूत साहिब, हमारी थारी बोली के अहम बुजुर्ग हैं। हमारी थारे राजपूत रांगड़ राजपूत बिरादरी का ताल्लुक़ है और हम इस तक पूछेंगे इसका नाम, वालिद साहब का नाम और पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में कौन सा था गांव। क्या हाल है जी राणा साहब, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम तो राणा मुश्ताक हम सब न पता, आपके वालिद साहब का नाम क्या है जी? राणा मोहम्मद रमज़ान। आपके वालिद साहब का नाम राणा मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान माशाल्लाह। और आपके दादे का? दादे का नाम रो सीते खां। अच्छा। उसके आगे वालिद का नाम काले खां। अच्छा। फिर आगे वालिद का नाम उसका आगे इज्जत खान है। उसके आगे भी गोद का है, तो फिर उसके आगे भी नहीं मालूम। अच्छा। इज्जत खान तक मालूम है। अच्छा। और हम जिला रोहतक, असहार और अम्बाला के इंडिया के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, इंडिया से हम जब पाकिस्तान आए तो रहीमिया खान में आके आबाद हो गए। अच्छा। हमारे अबाव इजदाद सारे, हमारे क्लेम की ज़मीनें भी पन्नो अक्कल में मिली। अच्छा। तो वालिद साहब और दादा हमारे आर्मी में थे। अच्छा। तो फोर्स की वजह से अच्छा खासा उनका असर रसूख था। अच्छा। तो रहीमिया खान में आबाद होने के बाद फिर अल्लाह पाक ने रोज़ी की तलाश में हम कराची आ गए। कराची के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी का चेयरमैन भी हूँ। अच्छा। और अपनी राजपूत बिरादरी का सिंध का मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन, आर्या राजपूत। आर्या राजपूत माशाल्लाह। और हमने राजपूत बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए जो जो ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन जो तंजीम बनाई है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली। और ये कामयाबी इतनी बड़ी थी कि हमने सारी बिरादरियों ने इकट्ठा करा। सारी बिरादरियाँ इकट्ठा करके हमने एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। अंदरून सिंध के अंदर हमने हमारी बिरादरी को अक़लियत बिरादरी करार दिया जा रहा था, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जब एक पेज पे आए, हमने बिरादरी को इकट्ठा किया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो लॉ फोर्स एजेंसीज हैं वो हमारे साथ अटैच होगी कि भाई ये इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी बिरादरी है। और अंदरून सिंध में अब जब भी कोई इलेक्शन होता है तो सबसे पहले वो हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि हमें अपनी बिरादरी के लिए हमायत का ऐलान करें, और ताकि हम अपनी बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। अंदरून सिंध के अंदर हमारी अच्छी खासी सीटें भी निकली हैं इस इलेक्शन के अंदर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अंदर, और काउंसलर तो बेशुमार हुए हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम आपकी बिरादरी के वसी तर मफाद के लिए इनके चेयरमैन को के काम करेंगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला अंदरून सिंध में जैसे सड़कों का जाल बिछा रहे हैं या एम्बुलेंस की भरमार कर रहे हैं, इसी तरह से तालीम के लिए स्कूलों का क़याम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं राजपूत बिरादरी के, वहाँ हम इंशाअल्लाह अपनी बिरादरी के लिए स्कूल, कॉलेजेस, एम्बुलेंस और तिब्बी मराकज़ इंशाअल्लाह कायम करके एक नई मिसाल कायम करेंगे इंशाअल्लाह। राणा साहब, जिस तरह के आपने बताया हमारे बड़ों का ज़िला रोहतक, तो अम्बाड़ा तो डिवीज़न था। अम्बाड़ा डिवीज़न के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले एक ज़िला गुड़गांव था, दूसरा ज़िला हिसार था, फिर ज़िला करनाल था और ज़िला रोहतक था, ज़िला अम्बाड़ा था और ज़िला शिमला भी था। तो ज़िला फिर जो अम्बाड़ा है वहाँ था आपके बड़े जो हिजरत करके आए, कौन सी तहसील, कौन सा गांव था? अम्बाला तो ज़िला था, तो पिलखनी उसका एक छोटा सा कस्बा था, पिलखनी। अच्छा। और फिर आगे एक छोटा सा और कस्बा साहिवाल। तो अच्छा। हमारे अबाव दाद वहाँ से आए थे, हमारे दाद के। अच्छा। तो नान के हमारे चौहान राजपूत हैं। अच्छा। तो वो भी वहीं से आए थे। तो हमारे नाना और दादा दोनों फोर्स में थे, आर्मी के अंदर थे। अच्छा। तो इनकी वहाँ बैरक के अंदर मुलाकात हुई, तो रिश्ता भी अल्लाह पाक ने करवा दिया।
तो फिर हमारे मेजर सूबेदार वगैरह अच्छा, सारे साहिवाल गांव था उठा अम्बाड़े में? साहिवाल साहिवाल साहिवाल, हाँ, एक गांव था छोटा सा साहिवाल। हाँ साहिवाल। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर हम रेंगा खंड में आ गए, रेंगा खंड में आबाद रहे, वहाँ अच्छा। मैट्रिक कर रहे हैं वहाँ से। यानी फिर जिस तरह अम्बाड़ा और गांव साहिवाल था, पाकिस्तान जब आए तो सब तो पहले रहम यार खान में रहे। रेंगा खंड वाले अच्छा, रहम यार खान शहर में? शहर में अच्छा अच्छा अच्छा। रेंगा शहर में वो हमारे जो दादा थे वो पुलिस में भी थे, आर्मी में भी थे, और अच्छा। बहुत बड़ा दबदबा था रेंगा खंड के अंदर। और अच्छा। हमारी बिरादरी की बहुत बड़ी अभी भी अच्छा, माशाल्लाह आपके जो गांव है साहिवाल, उस गांव के सारे रांगड़ राजपूत थे या और बिरादरी भी थी उसमें? नहीं, अपने सारे गोत्र रांगड़ के? राजपूत थे, सारे राजपूत थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। सारे राजपूत थे और बिरादरी कौन नहीं थी और अपने कोई गोत्र की? बिरादरी नहीं थी वहाँ। तो आपके जो गांव के हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस किस शहर अच्छा, में? हम तो जब रिंगर खान में थे तो रिंगर खान में हम तो छोटे थे, तो रिंगर खान में मुलाकात हुई कि जैसे लियाकतपुर हो गया, बहावलपुर हो गया और मियाँ चन्नू हो गया। इन इलाकों के अंदर फिर हमारे रिश्तेदार जो है ना उस गांव के वहाँ आबाद हुए। फिर अलीपुर चट्ठा और आगे वजीराबाद यहाँ जाके आबाद हो गए। तो मुलाकातें बड़ों की होती थी, हमारी होती नहीं मुलाकातें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इन मुलाकातों को वसी करके ताकि अपने बिरादरी के अपने लोगों को मुतहद करें। सही, बड़ी मेहरबानी। राणा साहब, ये जो अपना ज़मीन कितनी थी उठा इंडिया में पाकिस्तान बनन था पहले आपके बड़ों की, इंडिया उन्हें में कितनी तो मिली? इंडिया में तो काफी सारी जमीन थी। पूरा क्लेम में 52 एकड़ मिली थी पन्नू अकल छौनी के अंदर। अच्छा। तो पन्नू अकल छौनी के करीब थी, तो वो छौनी के करीब जो है वो ज़मीन अगर गवर्नमेंट को चाहिए हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बगैर किसी मुआवजे के वो ज़मीन ले लेगी। तो ये गवर्नमेंट का कानून था। तो हमारी कोई 26-27 एकड़ ज़मीन तो गवर्नमेंट ने ले ली थी, और बाकी ज़मीन बची थी। उसकी देखभाल ना होने की वजह से वो फिर हमारे दादा ने अपने पीर मुरीदी का सिलसिला था, उनको मस्जिद और उसके तौर पे दे दी, हदिया के तौर पे कि कम्युनिटी हॉल बना ले। वहाँ पे 26 एकड़ ज़मीन थी। एक वहाँ पे मतलब रफाई काम के लिए वक्फ कर दी। हमने भी उस पर क्लेम नहीं करा कि नहीं भी ठीक है, मस्जिद बन रही है और अगर कोई अच्छा काम हो रहा तो वहाँ ग्राउंड भी आबाद है, क्रिकेट का ग्राउंड आबाद है और हॉकी का ग्राउंड आबाद है हमारी ज़मीन के अंदर। हम इस पर देख के आए। वहाँ वो थे मामुद्दीन शेख, वो थे वहाँ के सक्खर के। तो हम उनके साथ पे गए थे अपनी ज़मीन देखने के लिए। तो वहाँ पे क्रिकेट का भी और हॉकी का भी ग्राउंड आबाद है हमारी ज़मीन के अंदर। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। राणा साहब, गोत कौन सी है आपकी? गोत चौहान राजपूत। अच्छा, चौहान, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाइयों, यो मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद मुश्ताक खान रांगड़ राजपूत साहब बहुत ज़िंदा दिल शख्सियत है, मिलनसार शख्सियत है, खिदमत गुजार शख्सियत है, हमारी थारी बोली का बुजुर्ग है माशाल्लाह। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे और आपके पूरे पाकिस्तान के वो बड़े रहबर लीडर कायद बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब की जो जिन्ना कैप है, जो कि हर पाकिस्तानी न पहननी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जितने भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कौमी असम्बली था सूबाई असम्बली के, सब ना ये जिन्ना कैप पहननी चाहिए। गवर्नर ना, सदर ना, वज़ीर आला ना, वज़ीर आज़म ना, यो पहननी चाहिए। फिर जज हैं उन ना पहननी चाहिए, तमाम सियासी लीडरों के लीडर हैं उन ना पहननी चाहिए। तो यो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब की जिन्ना कैप पहन रहे हैं माशाल्लाह। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मुझे अपनी राजपूत बिरादरी का दस्तारेदी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये इसलिए कहते हैं कि बिरादरी का कहीं भी गम हो, खुशी हो, कहीं हो, इंशाल्लाह ताला हम पहले पहुंच के इंशाल्लाह उसका दादरसी करते हैं। कहीं भी कोई तकलीफ हो, आपको तो पता ही है हमारे क्राइटेरिया का कि कहीं भी मर्डर हो जाए, कहीं भी हो जाए तो हम इंशाल्लाह। बल्कि वो मन ने कहा था जी, मन ने कहा था कि भाई राजपूतों का अब्दुल सत्तार ऐदी राणा मुश्ताक रांगड़ राजपूत साहिब हैं, और माशाल्लाह आपने हमेशा मुँह पर तारीफ़ नहीं है। जब भी कराची प्रेस क्लब पर कोई भी ऐसा प्रोग्राम करा हमने बिरादरी के वाले था या किसी के लिए जुल्म ज़्यादती है,
तो आपने हमेशा फ्री में पैना फ्लैक्स बना कर दिए और उठा पहुँचे भी। और हमारे थारे बड़े जो हैं उनकी याद में कौमी यादगार लाहौर में बननी चाहिए, इसलिए कोशिश करी। तो हमेशा उस प्रोग्राम में पैना फ्लैक्स आपने दी और यादगार बनना भी शुरू होगी। यार आप हर जगह पहुँचो, अल्लाह ताला अपना सेहत दे। और मैं यह कह रहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जिन्ना जो कैंप है निशानी है उसकी, आप पैरो हमेशा। और माशाल्लाह यो एक बड़ी बात है, हमने फ़ख्र है आप पर। गोत चौहान है जी, मेरा चैनल है राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, इसने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे पेज न फॉलो करो। क्योंकि मेरी जो आवाज़ है ना वो अगर कमज़ोर होवेगी तो वो थारी आवाज़ है कमज़ोर। आवाज़ तेज जिब होवेगी, पेज ज़्यादा फॉलो होवेगा, चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब होवेगा। मैं अपने लोगों की जो तारीख़ है, वह रांगड़ राजपूत हों या और दूसरे राजपूत हों या गैर राजपूत हों, हमारी थारी बोली के दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाके 200-200 मील तक चारों कानी, ये वो खित्ता था, वो खित्ता जहाँ हमेशा मज़ामत जो है ना करी इन लोगों ने हर दौर में, और पाकिस्तान बना तो इस इलाके के लोगों की सबसे ज़्यादा कुर्बानी और शहादत है। हमारे थारे लोग पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में हर जगह हैं। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी बोली बोलना, अपनी तारीख न याद रखें। इस करके हमने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करा है और हम हर जगह जावा उसका ताल्लुक़ फिर किसी भी बिरादरी था। और यह जो बोली मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी एक के बोली है, ये सारी एक के बोली है। तो हम जो है ना फिर इसके ले जे हैं। राणा साहब आप ता अर्ज़ मारी यो है, कराची जो शहर पाकिस्तान का सब ता प्यारा शहर, सारे प्यारे शहर हैं, कराची शहर में आप कितने साल तक हो जी? और तकरीबन कोई 35 साल तो ज़्यादा हो गए मैंने। अच्छा अच्छा 35 साल हो गए हैं। अच्छा। तो हम पूरा आबाद हो रहे हैं कारोबार के सिलसिले में। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कारोबार कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 35 साल पहले राणा साहब ज़िला रहमियार खान था उरा आए और कराची शहर में पूरे पाकिस्तान तक ही ताल्लुक़ रखने वाले आवा। कराची शहर माशाल्लाह पाकिस्तान का एक अच्छा शहर है और इस शहर में हमारी थारी बोली के लोग उनकी बड़ी तादाद है। राणा साहब जो ज़िला रहमियार खान है उसमें ये भी घर है आपके भाइयों का? कितने भाई हैं आप? हमारे वहाँ हवेली है बहुत बड़ी। अच्छा। और अभी भी है। और मेरे बड़ा भाई छोटा भाई का इंतकाल हो गया, 3 भाई थे हम। अच्छा। तो बड़ा भाई है वहीं पे। तो अच्छा। बाकी चचा वगैरह सारे वहाँ पे हैं। माशाल्लाह। बहुत बड़ा करेड एरिया हमारा रहमियार खान के अंदर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत असर रसूख वाले आदमी हम लोग वहाँ। बिल्कुल। तो लोग हमें, और वहाँ जो भी MP MNA बना, अव्वल तो हमारा ही MP MNA बना, लेकिन जो भी MP MNA बना पहले हमारी आशीर्वाद होगी तो बनेगा। यो समझ लो कि भी एक हमारा संबल है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात करी राणा साहब। जो कि अपना यो ज़िला रहमियार खान है, ओठा रहमियार खान ज़िला, फिर यो अपना खानपुर, लियाकतपुर, बड़ी तादाद है उठा अपने लोगों की। तो आपके अंदाजे में अपने जो लोग उठा फिर रांगड़ राजपूत हों या दूसरे राजपूत या गैर राजपूत, खासकर जिनका ताल्लुक हरियाणा तक था, तो कितनी तादाद है उठा अपने लोगों की? हरियाणा वाले तो सादकाबाद और लियाकतपुर, खानपुर बैठे हैं। हम भी अब खानपुर शिफ्ट हो गए हैं कि बड़ा भाई शुगर मिल के अंदर मुलाजम था। अच्छा। तो ससुर मेरे भी शुगर मिल में मुलाजम थे। तो शुगर मिल में GM थे ससुर मेरे। अच्छा। तो हैं भी। और वो आबाद हो गए खानपुर जाके। अच्छा। तो खानपुर के अंदर अब रहमियार खान से शिफ्ट हो गए खानपुर। रहमियार खान में घर है हमारा, हवेली है हमारी। अच्छा। तो अब इंशाल्लाह वहाँ बड़ी हमारी आबादी है। और वो आबादी राजपूत बिरादरी को मुतहद करने के अंदर इंशाल्लाह हम बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात करी भाइयों। मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहब जो कि आर्या राजपूत के चेयरमैन हैं, बानी हैं, बड़े बेहतरीन इंसान हैं, बुजुर्ग हैं। कंवर साहब था बड़ी मोहब्बत है राणा मुश्ताक साहब ने, और कंवर साहब ने बड़ी कोशिश करी कि पाकिस्तान में जितने भी राजपूत हैं उसकी गोत कोई सी भी हो, उसका वंश कोई हो, और वह कोई भी बोली ज़ुबान बोलता हो, वह राजपूत एक प्लेटफार्म पर आवा, उस पर बड़ी कोशिश करी। तो उसके सीनियर सिंध के जो है ना रहनुमा है राणा मुश्ताक साहब, बल्कि मरकज़ी रहनुमा है।
तो क्योंकि पाकिस्तान जहाँ बना, पाकिस्तान बनन था पहले ये इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और सिंध सूबा ही सिंध नहीं है बल्कि ये पूरा पाकिस्तान संधु हुआ। संधु दरिया का नाम है, और 70% संधु आज भी इंडिया में सप्ता संधु भी कहवा। तो इसमें पहले रजवाड़े थे, राजे महाराजे, राजपूतों ने हुकूमत करी। पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरा तमाम इलाकों में 6000 साल तक ज़्यादा हुकूमत राजपूतों ने करी। और ये आप जो बोली बोल रहे हैं यही बोली थी राजे महाराजों की। फिर इस बोली तक सारी बोली लिखड़ी आई है। तो जो राजपूत नहीं है वो भी आर्य नस्ल हैं, जिस तरह ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य, शूद्र है जी। फिर सनातन धर्म था, बुद्ध धर्म लिखड़ा, सनातन धर्म था, सिख धर्म लिखड़ा। जो बुद्ध धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म था, मुसलमान होए या नहीं होए वहीं इस धरती के बेटे हैं। फिर कभी जो बाहर ईरान, इराक, शाम तक आए थे वो भी हमारे भाई हैं, और आज हम सब भाई हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी। राणा साहब कोई मैसेज देना चाहो आप? मैं अपनी सारी बरादरी को पैगाम ये दूँ कि जहाँ भी राजपूत बरादरी का ते हट के अगर कहीं भी किसी मजलूम की कोई आवाज़ उठानी पड़े उसके अंदर अपना हिस्सा डालें। और अगर राजपूत बरादरी का कोई मसला हो जाए तो सारे 10 निकले और अपने जान भी, माल भी और वक्त भी उसके लिए लगाए, ताकि अल्लाह भी उस पर खुश हो जाए, हमारी बरादरी भी खुश हो जाए। बहुत अच्छी बात करी। बोली भूलते जावा राणा साहब, आपकी हरियाणवी बोली है आपके बड़ों की, तो उर्दू भी कौमी ज़ुबान है। मज़े की बात, उर्दू ज़ुबान हरियाणवी बोली के नर्तक ले जेता उर्दू ने जन्म लिया। हिंदी बोली ने भी हमारी बोली के नर्तक नहीं खादर, सॉरी, हरियाणवी बोली का जो लेजा खादर, जो जमुना पार जिसने मगरबी यूपी के वहाँ दिल्ली के चारों कानी हरियाणा था, तो हमारी बोली था उर्दू ने जन्म लिया, और उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। हमारी बोली था हिंदी ज़ुबान ने जन्म लिया जो इंडिया की कौमी ज़ुबान है। तो ये बड़ी बोली है, ये राजे महाराजों की बोली है। तो इस बोली ना जो है ना भूल रहे हैं, कोशिश करो अपनी बोली बोलो। और उर्दू भी कौमी ज़ुबान है, और ये पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, सराइकी, हिंद को, गोजरी, यह भी प्राकृत तक लिखड़ी है जी। हमारी बोली में तो गोजरी लिखड़ी, गोजरी में तो पंजाबी लिखड़ी, मारवाड़ी मारी ये बोली है, मारवाड़ी में तो कच्ची गुजराती लिखड़ी, कच्ची गुजराती तो सिंधी लिखड़ी। गौर करोगे तो ये मिलते जुलते लफ्ज हैं, नस्ल भी एक ही है, बोली भी एक ही है। तो बहुत मेहरबानी राणा साहब, बड़ी अच्छी बात करी। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेर पर गुंठा टेक। देसी का मकसद अपनी देसी बोली में बोलो, और देसी बोली में बोल का इसने खुद भी शेयरिंग करो और सुनो, और गुंठा टेक का इसने हमारे चैनल ना सब्सक्राइब करो, पेज ना फॉलो करो। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।